चलिए दोस्तों, आज हम फिजिक्स में भौतिक विज्ञान के सभी सूत्र पर चर्चा करेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिए और जो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा ताकि हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जो जो अभी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। तो पहला में दिया है क्षेत्रफल। दोस्तों, क्षेत्रफल को ए से सूचित किया जाता है और इसका सूत्र हो जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? क्षेत्रफल को ए से सूचित किया जाता है और इसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। दोस्तों, आयतन को बी से सूचित किया जाता है और इसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और घनत्व का होता है द्रव्यमान बटा आयतन। चलिए अगला देखते हैं। अगला में दिया है वेग या चाल। दोस्तों, इसका सूत्र हो जाएगा विस्थापन बटे समय, से बी से सूचित किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। त्वरण, इसे ए से सूचित किया जाता है और गुरुत्वीय त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण, इस तीनों का सूत्र हो जाता है वेग में परिवर्तन बटा समय। क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। और अगला है रैखिक संवेग, इसे पी से सूचित करते हैं और इसका सूत्र हो जाता है द्रव्यमान गुणा वेग। अगला है बल, इसे एफ से सूचित किया जाता है और इसका सूत्र हो जाता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। अगला है आवेश, या इसे सूचित किया जाता है आई या जे से, तो इसका सूत्र हो जाएगा बल गुणा समय। चलिए अगला है कार्य, इसे डब्ल्यू से सूचित करते हैं, या ऊर्जा इसे इससे सूचित करते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा बल गुणा विस्थापन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है शक्ति, इसे पी से सूचित किया जाता है और इसका सूत्र हो जाता है कार्य बटा समय। और अगला है दाब, दाब को पी से सूचित किया जाता है या प्रतिबल का बराबर सूत्र हो जाता है बल बटा क्षेत्रफल। चलिए अगला देखते हैं। अगला में दिया है पृष्ठीय तनाव, इसे टी से सूचित किया जाता है और इसका सूत्र हो जाता है बल बटा लंबाई। और अगला है बल नियतांक, तो इसे के से सूचित किया जाता है और इसका सूत्र हो जाएगा बल बटा विस्थापन। अगला है विकृति, विकृति बराबर सूत्र हो जाता है विन्यास में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विन्यास। क्या हो जाता है? विन्यास में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विन्यास। चलिए अगला देखते हैं। अगला में दिया है प्रत्यास्थ गुणांक, इसका सूत्र हो जाएगा प्रतिफल बटे विकृति। क्या हो जाएगा? प्रतिफल बटे विकृति। चलिए अगला देखते हैं। अगला में दिया है कि घूर्णन त्रिज्या का परिभ्रमण त्रिज्या बराबर दूरी होता है। घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या बराबर दूरी होता है। और अगला है जड़त्व आघूर्ण, इसे आई से सूचित किया जाता है और द्रव्यमान गुणा दूरी स्क्वायर इसका सूत्र होता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुणा दूरी स्क्वायर। और अगला है वेग प्रवणता। दोस्तों, आपको बताना है कि वेग प्रवणता का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र हो जाएगा वेग बटा दूरी। चलिए अगला है बल आघूर्ण, इसे टॉर्क से सूचित करते हैं और इसका सूत्र हो जाएगा बल गुणा दूरी। क्या हो जाएगा? बल गुणा दूरी। और अगला है प्रतिबल, प्रतिबल बराबर सूत्र क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। चलिए अगला है आवृत्ति, आवृत्ति को भी से सूचित किया हर्ट्ज से सूचित करते हैं और इसका सूत्र हो जाएगा कंपन बटा समय। चलिए अगला है प्लांक स्थिरांक, इसे एच से सूचित करते हैं और इसका सूत्र हो जाएगा ऊर्जा बटे आवृत्ति, यानी कि ई बटा भी, और इसका एच जेड से भी सूचित करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला में है तरंग दैर्घ्य, इसे लैम्ब्डा से सूचित किया जाता है और इसका सूत्र हो जाएगा दूरी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दक्षता, दक्षता बराबर सूत्र हो जाएगा निर्गत कार्य अथवा ऊर्जा बटा निवेशी कार्य अथवा ऊर्जा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सर्वाधिक गुरुत्वीय नियतांक। क्या है? सर्वाधिक गुरुत्वीय नियतांक, जिसे जी से सूचित किया जाता है। इसके बराबर सूत्र हो जाता है एफ बराबर G m1m2 बटा आर स्क्वायर। क्या होता है? एफ बराबर G m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि दाब प्रवणता का सूत्र क्या होता है? दाब प्रवणता का सूत्र हो जाएगा दाब बटा दूरी। क्या हो जाएगा? दाब बटा दूरी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सन्यता गुणांक, सन्यता गुणांक का क्या हो जाएगा? बल बटा क्षेत्रफल गुणा वेग बटा बल बटा क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता। क्या हो जाएगा? बल बटा क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता। चलिए अगला देखते हैं। अगला है
पृष्ठीय तनाव। दोस्तों पृष्ठीय तनाव का सूत्र हो जाता है ऊर्जा बटा क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? ऊर्जा बटा क्षेत्रफल। और दूसरा सूत्र देखते हैं विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र क्या हो जाएगा? ऊर्जा बटा द्रव्यमान गुना ताप वृद्धि। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्षय नियतांक। क्षय नियतांक बराबर होता है 0.693 बटा अर्ध आयु। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि सॉरी ये वाला हो गया था। चलिए अगला है क्रांतिक वेग। तो क्रांतिक वेग का क्या हो जाएगा? रेनॉल्ड संख्या गुणा सन्यता गुणांक। क्या हो जाएगा? रेनॉल्ड संख्या गुणा सन्यता गुणांक बटा घनत्व गुणा त्रिज्या। और दूसरा हो जाएगा क्रांतिक वेग बराबर √2 इंटू पृथ्वी की त्रिज्या गुणा गुरुत्वीय त्वरण। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हबल नियतांक। क्या है? हबल नियतांक। इसका सूत्र हो जाएगा V/D, यानी कि प्रसरण चाल बटा दूरी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि दाब ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है? तो दाब ऊर्जा बराबर सूत्र होता है दाब गुना आयतन। और अगला है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा बराबर सूत्र हो जाएगा उसमें ऊर्जा बटा द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? उसमें ऊर्जा बटा द्रव्यमान। और अगला है तापीय प्रसरण गुणांक अथवा उसमें प्रसन्नता। क्या है? तापीय प्रसार गुणांक अथवा उसमें प्रसन्नता। इसके बराबर सूत्र हो जाएगा विमा में परिवर्तन बटा मूल्य विमा गुणा ताप। अगला है बोल्ट्जमान नियतांक बराबर सूत्र क्या होता है? तो इसका हो जाएगा गतिज ऊर्जा बटा ताप। क्या है? बोल्ट जमान नियतांक। इसे कैसे सूचित किया जाता है? और इसका सूत्र होता है गतिज ऊर्जा बटा ताप। ये अगला देखते हैं। अगला है सक्रियता। इसे ऐसे सूचित किया जाता है और इसका सूत्र हो जाता है विघटन बटा समय। क्या होता है? विघटन होता है समय। और दूसरा है विन नियतांक। तो इसका सूत्र हो जाएगा तरंगदैर्घ्य गुणा तापांतर। और अगला है स्टीफन नियतांक। क्या है? स्टीफन नियतांक। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है और इसका सूत्र हो जाता है ऊर्जा बटा क्षेत्रफल गुणा समय गुणा ताप पर पावर 4। क्या होता है? ताप पर पावर 4। ऊर्जा बटा क्षेत्रफल गुणा समय गुणा ताप पर पावर 4। और अगला है ऊर्जा घनत्व। इसका सूत्र हो जाता है ऊर्जा बटा आयतन। ऊर्जा घनत्व क्या सूत्र क्या होता है? ऊर्जा बटा आयतन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सर्वाधिक गैस नियतांक। क्या है? सर्वाधिक गैस नियतांक। इसे R से सूचित किया जाता है और इसका सूत्र हो जाता है ऊर्जा बटा मोल गुणा ताप। क्या होता है? ऊर्जा बटा मोल गुणा ताप। और अगला है तरंग संख्या। क्या है? तरंग संख्या। इसे V वेक्टर से सूचित किया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा इसका सूत्र हो जाएगा 2π बटा तरंगदैर्घ्य। और अगला देखते हैं। अगला में है तरंग की तीव्रता। तो इसका सूत्र हो जाएगा ऊर्जा बटा समय गुणा क्षेत्रफल। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अगला में दिया है विकिरण दाब। तो दोस्तों विकिरण दाब का सूत्र हो जाएगा तरंग की तीव्रता बटा प्रकाश की चाल। क्या हो जाएगा? तरंग की तीव्रता बटा प्रकाश की चाल। चलिए अगला देखते हैं। अगला में है कि ऊष्मा चालकता। क्या है? ऊष्मा चालकता। इसका सूत्र हो जाएगा उसमें ऊर्जा गुणा मोटाई बटा क्षेत्रफल गुणा ताप गुणा समय। क्या हो जाएगा? ऊष्मा चालकता बराबर उसमें ऊर्जा गुणा मोटाई बटा क्षेत्रफल गुणा ताप गुणा समय। चलिए अगला देखते हैं। अगला में कोणीय संवेग। कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग बराबर सूत्र हो जाएगा संवेग गुणा लंबवत दूरी। क्या हो जाएगा? संवेग गुणा लंबवत दूरी। कोणीय वेग इसे ओमेगा से सूचित किया जाता है और इसे कोणीय आवृत्ति भी कहते हैं। और इसका सूत्र हो जाएगा कोण बटा समय। क्या हो जाएगा? कोण बटा समय। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कोणीय त्वरण। इसे अल्फा से सूचित किया जाता है। किसे किया जाता है? अल्फा से। कोणीय त्वरण का सूत्र हो जाएगा कोणीय वेग बटा समय अंतराल। क्या हो जाएगा? कोणीय वेग बटा समय अंतराल। और अगला है विकिरण तीव्रता। क्या है? विकिरण तीव्रता। तो इसका सूत्र हो जाएगा विकिरण शक्ति बटा धन कोण। क्या हो जाएगा? विकिरण शक्ति बटा धन कोण। चलिए अगला है दीप्त शक्ति अथवा स्रोत का ज्योति फ्लक्स। क्या है? दीप्त शक्ति अथवा
स्रोत का ज्योतीय फ्लक्स। तो इसका बराबर सूत्र हो जाएगा उत्सर्जित ज्योति तीव्रता उत्सर्जित ज्योति ऊर्जा बटा समय। चलिए अगला है बहने की दर। क्या है बहने की दर, इसे क्यू से सूचित किया जाता है और इसका सूत्र हो जाएगा आयतन बटा समय। क्या हो जाएगा आयतन बटा समय। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि ऊष्मों का यांत्रिक तुल्यांक बराबर सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा कार्य बटा ऊर्जा। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक बराबर सूत्र क्या हो जाएगा ऊर्जा बटा ऊष्मा कार्य बटा ऊष्मा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कोणीय आवेग। क्या है कोणीय आवेग। तो इसका सूत्र हो जाएगा बल आघूर्ण गुणा समय। क्या हो जाएगा बल आघूर्ण गुणा समय। और अगला है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय का अनुपात बराबर सूत्र हो जाएगा लंबाई बटा लंबाई। क्या हो जाएगा लंबाई बटा लंबाई। चलिए अगला देखते हैं। अगला में है कि विकिरण फ्लक्स यानी कि विकिरण शक्ति दोनों का सूत्र हो जाएगा उत्सर्जित ऊर्जा बटा समय। क्या हो जाएगा उत्सर्जित ऊर्जा बटा समय। और अगला देखते हैं विभवांतर का बराबर सूत्र क्या होता है। विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा आवेश यानी कि W बटा I। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रतिरोध रेसिस्टेंस बराबर होता है विभवांतर बटा धारा। और धारिता बराबर होता है इसे सी से सूचित किया जाता है और इसका सूत्र हो जाएगा आवेश बटा विभवांतर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है धारा घनत्व। धारा घनत्व का सूत्र क्या हो जाएगा विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल। और दूसरा है प्रदीप्त घनत्व अथवा प्रदीप्त। तो इसका सूत्र हो जाएगा आपतित ज्योति फ्लक्स बटा क्षेत्रफल। और अगला है आवेश। तो आवेश बराबर सभी जानते होंगे धारा गुना समय। और अगला है ज्योति तीव्रता गुना ज्योति स्रोत की प्रदीपन क्षमता। तो इसका सूत्र हो जाएगा ज्योति फ्लक्स बटा धन कोण। क्या हो जाएगा ज्योति फ्लक्स बटा धन कोण। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका प्रदीपन तीव्रता। क्या है प्रदीपन तीव्रता। तो इसका हो जाएगा ज्योति तीव्रता बटा दूरी स्क्वायर। क्या हो जाएगा ज्योति तीव्रता बटा दूरी स्क्वायर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। क्या है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो इसका सूत्र हो जाएगा प्रतिरोध गुणा क्षेत्रफल बटा लंबाई। क्या हो जाएगा प्रतिरोध गुणा क्षेत्रफल बटा लंबाई। चलिए अगला देखते हैं। अगला है चालकता। क्या है चालकता बराबर सूत्र क्या हो जाता है एक बटा प्रतिरोध। क्या हो जाता है एक बटा प्रतिरोध। और अगला है फैराडे नियतांक। क्या है फैराडे नियतांक इसे आपसे सूचित किया जाता है और इसका सूत्र हो जाता है अवोगाद्रो नियतांक गुणा मूल्य आवेश। अगला है प्रेरणिक प्रतिघात। क्या है प्रेरणिक प्रतिघात। इसका सूत्र हो जाएगा कोणीय आवृत्ति गुणा प्रेरकत्व। और अगला है धारितीय प्रतिघात। क्या है धारितीय प्रतिघात। इसका सूत्र हो जाएगा कोणीय आवृत्ति गुणा धारिता। क्या हो जाएगा कोणीय आवृत्ति गुणा धारिता कोणीय आवृत्ति गुणों पर धारिता। चलिए अगला देखते हैं। अगला है विद्युतशीलता। क्या है विद्युतशीलता। इसका सूत्र हो जाएगा F इंटू के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर बराबर 1/4 इंटू Q1 Q2 बा आर स्क्वायर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि एक बात याद रखिए यहाँ एप्सिलॉन बराबर दिया है Q1 Q2 बटा 4 π F R स्क्वायर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है बल बटा धारा गुणा लंबाई। क्या होता है बल बटा धारा गुणा लंबाई। और विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है विद्युत क्षेत्र बराबर होता है विद्युत बल बटा आवेश। क्या होता है विद्युत बल बटा आवेश। और विद्युत फ्लक्स का हो जाएगा विद्युत क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल। विद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल। इसे फाई से सूचित किया जाता है इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉस सरफेस। फाई से सूचित किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है
कि विद्युत फ्लक्स बराबर विद्युत क्षेत्र गुना क्षेत्रफल, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर बल आघूर्ण बटा विद्युत क्षेत्र। क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या हो जाएगा सूत्र? बल आघूर्ण बटा विद्युत क्षेत्र। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, और जो जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सभी साथियों को बोल देंगे कि जितना भी ऑब्जेक्टिव की तैयारी किया जाता है सभी का पीडीएफ हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, तो वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं।